अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, मकाम और मर्तबा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी रसूल हैं। आपके मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत तलहा बिन उबैद रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकुन व रफीकी यानी फिल जन्नह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी का जन्नत में कोई ना कोई साथी होगा, कोई ना कोई दोस्त होगा जो जन्नत में उनके साथ होगा, और मेरा रफीक जो है जन्नत में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मकाम और मर्तबे को उजागर करते हुए, वाज़ेह करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान वो मेरा सहाबी है, वो मेरे प्यारे सहाबी हैं जो जन्नत में भी मेरे साथ होंगे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत से नुमाया औसाफ हैं जिनसे आपकी अहमियत का, आपकी शान का, आपके मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपके औसाफ में से चंद औसाफ जो हैं मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इस वजह से आपको ज़िन्नूरैन भी कहा जाता है। ज़िन्नूरैन का मतलब दो नूरों वाला। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़द में, आपके निकाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ आई हैं। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह आप रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। जब उनकी वफ़ात हुई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दिया। तो इस वजह से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां आपके निकाह में हैं, तो इस वजह से आपको ज़िन्नूरैन, दो नूरों वाला कहा जाता है। ये भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु को एक खास मकाम मर्तबा हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां आपके निकाह में आई। इसके बाद आपको जुल हिजरतैन भी कहा जाता है, यानी आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने दो हिजरतें, एक हबशा की तरफ और एक मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक फरमाया कि ज़मीन पर ये दूसरा जोड़ा है। यानी पहली हिजरत अपनी अहलिया के साथ, अपनी बीवी के साथ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक की, अल्लाह की रज़ा के लिए की। और दूसरा जोड़ा यानी हजरत उस्मान और उनकी अहलिया हैं जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर हबशा की तरफ हिजरत की, तो आपको जुल हिजरतैन भी कहा जाता है। इसी तरह आप शहादत के अजीम मर्तबे पर भी फायज हैं। इसी तरह आपका शुमार साबिकून अव्वलून में होता है, यानी इस्लाम के अंदर जो लोग पहले इस्लाम लाए, आगाज़ इस्लाम में इस्लाम लाने वालों में आपका शुमार होता है। तारीख के अंदर मिलता है, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि आप चौथे नंबर पर इस्लाम लाने वाले शख्स हैं। इसी तरह आप खुलफाए राशिदीन में खलीफा सालिस के मकाम और मर्तबे पर जो हैं आप फाइज हैं। इसी तरह आपके औसाफ में से जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट औसाफ हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल औसाफ हैं, वो तीन औसाफ हैं। ये तीन औसाफ ऐसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम के साथ जुड़े हुए हैं कि जब भी हज़रत उस्मान गनी का नाम आता है तो ये तीन औसाफ खुद ब खुद इंसान के जहन में आ जाते हैं। वो क्या है कि आप जामिउल कुरान हैं, आपने कुरान को जमा किया, आपको जामिउल कुरान कहा जाता है, और आप सखावत के बहुत बड़े मकाम पर फायज हैं। ये एक वसी टॉपिक है, ये एक वसी मौजू है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट
اور بہت ہی اہمیت کا حامل وصف ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ کا حیا ہے. اور یہ حیا ایسا آپ رضی اللہ حضرت عثمان غنی کو کامل الحیا والایمان کہا جاتا ہے. آپ کے اندر ایسا حیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ اپنے گھر میں موجود تھے. یہ بھی جو ہے محدثین نے حدیث جو ہے ملتی ہے محدثین سے سیاستہ کے اندر بہت سی احادیث کی جو کتب ہیں ان کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود تھے اور آپ جو ہیں ٹیک لگا کر آپ نے ٹانگیں جو ہیں وہ پھیلائی ہوئی تھی, یعنی آپ سوئے ہوئے تھے. آپ کی پنڈلی مبارک سے جو ہے وہ کپڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ اے ابوبکر آ جاؤ. حضرت ابوبکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ہم کلام ہوئے, گفتگو ہوئی. آپ ابھی بیٹھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آپ نے بھی اجازت طلب کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اے عمر آپ بھی آ جائیں. تو اس کے بعد ابھی آپ گفتگو ہو رہی تھی تینوں شخصیات کے اندر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو اصحاب حضرت ابوبکر اور عمر کے درمیان گفتگو جاری تھی. تو حضرت عثمان غنی آئے, انہوں نے اجازت طلب کی کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں. تو فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسوى ثيابه, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے اس کو ٹھیک کیا اور پھر حضرت عثمان غنی کو اجازت دی کہ اے عثمان آ جاؤ. تو یہ تینوں اصحاب حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم جب آپ کی خدمت سے چلے گئے, مجلس برخاست ہوئی, چلے گئے, تو قالت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے, ایسی کیا بات ہے کہ حضرت ابوبکر آئے تو آپ جس طرح لیٹے ہوئے تھے, پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا ویسے ہٹا رہا, آپ ویسے لیٹے رہے. عمر آئے تو آپ اسی طرح جو ہے لیٹے رہے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی ہٹا رہا. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک سے, یعنی جس سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, آپ نے اس کو ڈھانپا اور وہ کپڑا ٹھیک کیا. کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تستحیوا من رجل تستحی منہ الملائکہ, میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو سامعین رضی وقار, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حیا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.